के मैटर में घुसती हो, उसके घर में आग लगाती हो। खुद का घर में तो आग लगी हुई है तेरे, लेकिन तू है ना सबका घर बर्बाद कर रही है। हल्का सच में मुझे तेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा। तू होगी बड़ी यूट्यूबर, तू होगी बड़ी कुछ जज मिनिस्टर, पता नहीं क्या है, लेकिन तू घर बर्बाद करने वाली है, ये तो मैं मानती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ गाइस। और आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि जुकाम हो रखा है, तो आवाज़ थोड़ी सी मेरी क्लियर नहीं आएगी क्योंकि आवाज़ मेरी बैठ चुकी है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अंशु की, जो रात को लाइव आई थी। मैंने अंशु का वीडियो भी देखा रात का, मतलब वो 1 मिनट का भी नहीं था, 40-45 सेकंड की क्लिप बनाई थी उसने। और उसमें उसने ये बोला था कि मैं कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं दूंगी आप लोगों को, मुझे प्रेशर है, पुलिस का भी प्रेशर है, घर वालों का भी है। मुझे साफ साफ मना कर दिया गया है कि तुम इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करोगी, मैं अपने रेगुलर वीडियो ही लाऊंगी और मुझे अब इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। ये अंशु ने क्लियर किया, लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पर भी संतुष्टि नहीं मिली है। हमारी जो हल्का जी है, मैं हल्का जी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ यार, आप लोगों का क्या दिक्कत है मुझे ये समझ में नहीं आता। आपको प्रूफ चाहिए तो आप सपना से प्रूफ मांगिए, सपना के सास ससुर से प्रूफ मांगिए। आप उस 17 से 18 साल की भी नहीं हुई है अंशु, आप उस लड़की से प्रूफ मांग रहे हैं? क्या वो घर की करता धरता है जो आप उससे सारी चीज का प्रूफ मांगते हो? आप में कोई अक्ल है या नहीं है, पहले तो ये बता दीजिए। आप बहुत बड़ी कानून की वो बनती है कि मैं ये करवा दूंगी, मैं वो करवा दूंगी। आपको थोड़ा तो दिमाग होगा कि वो बच्ची नाबालिग है अभी, उससे आप क्या प्रूफ मांग रहे हो? भले ही वो बोलने में तेज होएगी, तर्राट होएगी, सब होएगी, लेकिन घर में जो डिसीजन होते हैं वो बच्चों से नहीं लिए जाते हैं। घर के डिसीजन घर के बड़े ही लेते हैं। तो फिर अंशु लाइव आई भैया, जब इंसान के ऊपर लोग उंगली पे उंगली उठाते हैं, कीचड़ उछालते हैं। एक तो उसकी म्यूट करके किसी रिएक्शन चैनल वाले ने, घटिया इंसान ने इतनी गंदी फोटो लगाई, अपनी माँ बहन की फोटो लगाना, फिर आपको पता चलेगा कि इज्जत क्या होती है। किसी की इज्जत पे वार कभी नहीं करना चाहिए। एक तो वो घटिया इंसान इन लोगों की फोटो पे हार माला फूल, ये व्यूज के लिए इतने भी भूखे मत मरो कि आप लोग किसी को मार ही दो, किसी के जीते जी उस पर हार माला चढ़ा दो और कह दो इसकी डेथ हो गई, उसकी हो गई, और ऐसा करता है। फिर अब तो वो इन लोगों की म्यूट फोटो डालने लगा किसी लड़के के साथ। अंशु की फोटो डाली। भाई तुझे शर्म नहीं आती है? तू औरत भी होगी तो तुझे शर्म आनी चाहिए, और तू आदमी जात भी है ना, तो तू निहायती घटिया आदमी होगा। ना तो तेरी माँ होगी, ना बहन होगी, और ना ही तेरी बीवी होगी शायद, और तुझे औरतों की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं आता होगा। तू इतना घटिया इंसान होगा। रिएक्शन बनाना है तो अच्छे वे में भी रिएक्शन बनाया जा सकता है। थोड़ा बहुत क्लिक बेट के लिए इंसान यूज़ करता है, लेकिन इतना कि किसी की इज्जत की बाट लगा दो आप लोग। गाइस, वो बेचारी लड़की अभी 17 से 18 साल की भी नहीं हुई है, उसे उसकी एक तो इज्जत की बाट लगा रहे हैं लोग। अब पता नहीं वो घटिया इंसान, वो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सपना के लिए कर रहा है, वो तो खुद के लिए ही कर रहा है, व्यूज कमाने के लिए। और फिर ऊपर से उस पर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं हुई। जब राजवीर भैया की डेथ हुई, कार एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कंप्लेंट FIR क्यों नहीं की गई? तो भाई अलका जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर रख कर देखिए। अगर किसी के घर में भी कुछ ऐसा होता है तो वहाँ के जो बड़े लोग होते हैं वो ये काम करते हैं, ना कि वहाँ के बच्चे। और उस बात को हो गया है 1.5 से 2 साल आई थिंक होने पर है, तो और उसकी एज थोड़ी कम ही होगी तब। क्या हमारे आप लोगों के घर में क्या बच्चे कंप्लेंट करने जाते हैं? आप ये बता देना भाई। इसकी जवाबदारी या तो वाइफ की होती है या पेरेंट्स की होती है। सपना की होनी चाहिए थी या उसके सास ससुर की। तो आपको जवाब लेना है तो आप सपना से लीजिए या तो फिर अंकल आंटी से लीजिए। आप उस बच्ची को क्यों इस सब में घसीट रहे यार? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा।
और सपना को कोई प्रवोक कर देता है तो सपना डायरेक्ट मरने की धमकी दे देती है, और इन लोगों के साथ साथ उस बच्ची को भी घसीट रही है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये बच्ची भी मेरे उसमें आ जाएगी, क्या जिम्मेदार होएगी मेरी मौत की। सपना से मैं एक बात ये कहूँगी कि जो इंसान आप पर ऐसे ऐसे रिएक्शन बना रहा है, आपने जिसे बेटी माना उसकी म्यूट फोटो लगा रहा है, आपके बच्चों पर हाथ चढ़ा रहा है, आपने उसे कुछ नहीं बोला कि मैं तुम्हारी वजह से ऐसा करूँगी। और जो एक दो रिएक्शन चैनल वाले हैं, रक्षा से करके, मैं उनके वीडियो देखती हूँ, वो बहुत अच्छे वीडियो बनाती है, वो किसी को कुछ ना बदतमीजी से बातें करती है ना वो किसी को हेट करती है, मतलब वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है सिंपल वे में। उसको और उसकी एक फ्रेंड है हिमाचली, खैर मैं उसका ब्लॉग नहीं देखती हूँ, उन दोनों को और एक और रिएक्शन चैनल वाली है, 3 को जिम्मेदार ठहराया, और बाकी ये उनकी ससुराल फैमिली को। चलो ससुराल फैमिली को ठहराया, समझ में आता है कि आप लोगों के लड़ाई झगड़े घर के फैमिली मैटर है, लेकिन यार रिएक्शन चैनल वाले जो आप पर जितना कुछ बोल भी नहीं रहे, ना आपका थंबनेल लगा रहे ना आपका टाइटल लगा रहे, आप उनको ये सब बोल रहे हो, ये तो आप इलीगल काम आप कर रहे हो फिर। और रात को वो बच्ची लाइव आई, उससे बोला कि तुम्हारे पापा ने फुटेज निकाल कर क्यों लाए इतने कितने किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर दूर जाके। तो उसने बोला मेरे पापा ने इसलिए निकाल के लाए थे फुटेज की कंप्लेंट करे, और पार्ट लेकर आए थे वहाँ के कार के जो कांच के टुकड़े, जो पार्ट जिन पे नंबर सील वगैरह कुछ था, वो लेकर आए उसके पापा। तो हमारी स्नैपी गर्ल के भाई ने बोला इससे क्या होगा, देख तेरा पापा पागल हो गए, ये क्या लेकर आया है, और उसने स्नैपी ने उसे फेंक दिया। और उसकी मम्मी ने बोला नहीं कंप्लेंट नहीं होगी, हमारे बच्चों के लिए दुश्मन खड़े हो जाएंगे। और पोस्टमार्टम का जिन लोगों ने बोला है, तो पोस्टमार्टम जो वहाँ पर पहले जाता है और घर वालों के साइन होते हैं और एम्बुलेंस में ले जाते हैं, तो वो करते ही करते, लेकिन भाई जब सपना और उनके भाई मम्मी पापा सबसे पहले पहुँचे तो उनसे पूछा होगा, तो उनको बोलना था ना करवाना है नहीं करवाना है। सब चीज़ का ब्लेम बेचारी अंशु पर डाल दिया। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर सपना गलत है या अंशु गलत है, लेकिन यार उस बच्ची को इस सब में क्यों घसीटा जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार उस लड़की को क्यों ठहराया जा रहा है। आप अपने घर के बच्चों के बारे में सोच कर देखिए, हमारे घर में ही कुछ होता है तो क्या हमारे बच्चे डिसीजन लेते हैं? जब तक माँ बाप भाई भाभी सब कुछ रहते हैं तब तक बच्चे डिसीजन नहीं लेते, घर में बड़े रहते हैं तब तक। और जब कंप्लेंट नहीं करवाई, चलो जब सपना को मैं ये मानती हूँ कि जब सपना को होश नहीं था उस समय, लेकिन मैं होश नहीं था सपना को, लेकिन 1 महीना बाद 15 दिन बाद तो उसे होश आया होगा, फिर तो वो पूछ सकती थी कि पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की, मुझे करवानी है। वो करवा सकती थी कंप्लेंट, लेकिन नहीं करवाए। क्यों नहीं करवा सकते? जब आप घर से निकलने की हिम्मत रख सकते हो तो आप कंप्लेंट नहीं करवा सकते हो? इतनी रिकॉर्डिंग रख सकते हो आप सबकी, इतनी प्लानिंग कर सकते हो घर से निकलने की, तो आप कंप्लेंट नहीं करवा सकते हो क्या? लेकिन भाई उसे करवानी ही नहीं थी, पता नहीं ऐसा क्या था। और हल्का जी बोल रही है कि जब राजवीर भैया की डेथ हुई रात में 7 बज के कुछ मिनटों पर उनका एक्सीडेंट हुआ, तो 4 बजे पोस्ट डाली उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे कि अलविदा अब मैं जा रहा हूँ। तो बोला ये अंशु ने डाला। भाई ये तो आप सरासर एक लड़की पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप ही सोचो, वो वहाँ गए थे तो उन्होंने ही डाला होगा, क्या हुआ ऐसा कि उन्होंने ऐसी पोस्ट डाली अलविदा की। अंशु ने बोला कि भैया का एक्सीडेंट के 1 दिन पहले हम रात में भाभी से मिलने गए थे, तो सपना को अपने मायके में जाकर रहने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? आप इस पर नहीं सोच सकते हो? क्या राजवीर और सपना में झगड़ा हुआ था या ऐसा कुछ हुआ था कि सपना अपने मायके जाकर बैठ गई थी? राजवीर उसे मनाने के लिए अंशु के साथ हो सकता है गया हो, सपना नहीं मानी। तो
गुस्से में या तकलीफ में या दर्द में हो सकता हो राजवीर ने ऐसी पोस्ट डाल दी, और बाई चांस उनका एक्सीडेंट हो गया या फिर उनकी खुद की लापरवाही की वजह से हो गया है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन देखो, आप सरासर एक लड़की पर, एक बच्ची पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। और ये भी बोल रहे हो कि आप जब राजवीर की डेथ हुई उसके दूसरे दिन, जब उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था, अंशु ने पोस्ट डाली कि मेरे दोनों भाई चले गए। तो हमारी हल्का जी बोल रही है कि उसे अपने भाई की डेथ का इतना दुख नहीं हुआ, वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल कर रही थी, इंस्टाग्राम पर ऐसी ऐसी पोस्ट डाल रही थी। तो अंशु ने बताया अपनी लाइव में कि 2 दिन तक तो भैया का मोबाइल लॉकर में ही रखा रहा। 2 दिन तक तो उनका मोबाइल कुछ नहीं दिया, पुलिस वालों के पास ही रखा था। फिर कहाँ से डाल दिया आप ये बताइए। हल्का जी का मतलब ये है कि कुल मिलाकर अंशु को फंसा दिया जाए। सपना की तो बेचारी बन रही है, वो सपना को तो बहुत वो कर रही है। तुम ना तो सपना की तरफ से बोल रही हो, ना तुम अंशु की तरफ से बोल रही हो, तुम इन दोनों के बीच में और लड़ाई बढ़ा रही हो। इन लोगों के थोड़े से जो चांस है ना मिलने के, वो भी रास्ते तुम बंद कर रही हो। जो पहले तो तुम बोलती थी ना कि जो भी हुआ सपना चले जाओ घर, अपने सास ससुर के पास चले जाओ, तुम है ना दिखावा करती हो। तो जिसके मैटर में घुसती हो उसके घर में आग लगाती हो। खुद का घर में तो आग लगी हुई है तेरे, लेकिन तू है ना सबका घर बर्बाद कर रही है। हल्का सच में मुझे तेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा। तू होगी बड़ी यूट्यूबर, तू होगी बड़ी कुछ जज मिनिस्टर, पता नहीं क्या है, लेकिन तू घर बर्बाद करने वाली है, ये तो मैं मानती हूँ। चलिए गाइस, मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, 12 मिनट का वीडियो हो गया है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।